गुड इवनिंग डियर, वेलकम टू FIS ऑनलाइन क्लासेज। आज हम लोग बात करेंगे रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट क्या है, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी क्या है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी क्या है, ये सारे टॉपिक पे आज डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं कि रेपो रेट क्या है। रेपो रेट का मतलब होता है रीपरचेज, ठीक है। अब इसमें कुछ देखो, जैसे भारत के संदर्भ में RBI है। RBI अपने जो इसके क्लाइंट्स हैं, क्लाइंट्स को क्या करती है, शॉर्ट टर्म जनरली यहाँ पर 14 डेज का है, शॉर्ट टर्म के लिए जो लोन देती है उसे हम बोलते हैं रेपो रेट। इसमें कुछ शर्तें होती हैं। पहली शर्तें हैं ये विथ सिक्योरिटी, कोई ना कोई आपको सिक्योरिटी रखना पड़ेगा। दूसरे हैं शॉर्ट टर्म, और तीसरा है रीपरचेज, हम पुनः जो है इसे खरीद लेंगे। तो यहाँ पर विद सिक्योरिटी आपको रखना पड़ेगा। थोड़े 14 दिन मैक्सिमम 14 डेज के लिए ले सकते हो, और रीपरचेज जो है पुनः जो हम इसे खरीद लेंगे। ये शर्तों के तहत जो है RBI जो है अपने क्लाइंट को, ऑलमोस्ट बैंकों को लोन देती है, ठीक। तो इसे हम बोलते हैं रेपो रेट। रेपो रेट के अलावा एक अभी बात किए थे कि रिवर्स रेपो रेट क्या है। तो रिवर्स रेपो रेट रिवर्स रेपो रेट का मतलब होता है कि उल्टा, जब RBI जो है अपने क्लाइंट से लोन लेती है, अर्थात क्लाइंट जो है उसके पास RBI के पास पैसा डिपॉजिट करते हैं, तो हम उसे बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। तो इसमें क्या होगा, कुछ इस तरह से कि इसका कोई रेट जो है निर्धारित नहीं रहता है, लेकिन जो आपका रेपो रेट है, रेपो रेट जैसे अभी रेपो रेट कितना है 4%, इस रेपो रेट से क्या होगा कि 0.65% कम लेस रिवर्स रेपो रेट होगा, ठीक है। जितना हमारा रेपो रेट जैसे 4% है, तो इससे 0.65% रिवर्स रेपो रेट होगा। तो इस टाइम पे रिवर्स रेपो रेट कितना है 3.35%, ठीक, रिवर्स रेपो रेट है। और इससे क्या है, शॉर्ट टर्म के लिए थोड़े समय, इसमें भी वही सारी शर्तें हैं कि विद सिक्योरिटी शॉर्ट टर्म के लिए है, और रीपरचेज शर्तें इसमें भी हैं। इसके बाद एक और टेक्निकल टर्म है कि MS मार्जिनल स्टैंडिंग सीमांत स्थायी सुविधा, ठीक, सीमांत स्थायी सुविधा। ये सुविधा जो है 2011 से शुरू की गई, और इसमें क्या है कि जो RBI के ऑल क्लाइंट जो है पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। इसमें सिर्फ शेड्यूल कमर्शियल बैंक, अनुसूचित जो बैंकें हैं, तो वही जो है शेड्यूल कमर्शियल बैंक ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और यहाँ पर जितना, इसका भी कोई फिक्स रेट नहीं होता है, लेकिन इसमें ये होता है कि जितना उस टाइम पर रेपो रेट होगा, वहाँ पर जितना रेपो रेट होगा उससे 0.25% जो है प्लस
रेट इसका होगा जो, वो कहलाएगा मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी मान लो कि रेपो रेट है 4%, ठीक है, और प्लस 0.25% ऐड कर दो तो कितना हो गया 4.25% जो है इस समय मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, ठीक है। तो कहने का मतलब ये जो है कोई इसका रेट जो है डिसाइडेड नहीं है, बट जितना रेपो रेट होगा उससे प्लस में उससे ज़्यादा जो है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी हो गया, कितना बताया 0.25%। क्लियर है। अब इसके बाद जो है सेम यही चीज़ें जब रिवर्स रेपो रेट की बात की है तो इससे प्लस में जाओगे तो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, माइनस में जाओगे रिवर्स रेपो रेट हो जाएगा। रेपो रेट के बीच में रखा। अब एक वर्ड आपसे अभी बोला कि LAF लिक्विडिटी फैसिलिटी, तरलता समायोजन सुविधा, यह जो है 2002 से ये शुरू किए गए। देखो ये कुछ अलग से ऐसा है नहीं। इसमें क्या होता है कि जैसे नाम से क्लियर है कि लिक्विडिटी एडजस्टमेंट करना, तो कहने का मतलब जो आपका रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट, इन दोनों को कंबाइंड जो इनमें एक्टिविटीज़ होती हैं, कंबाइंड एक्टिविटीज़ हो रही हैं, अर्थात बैंक खरीद रही, कभी बैंक जो है अपने सरप्लस को रख रही है RBI के पास, तो ये जो एक्टिविटीज़ है इससे कंबाइंड रूप से क्या बोलते हैं LAF, ठीक है। जो रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट में जो भी एक्टिविटीज़ होती है इसे कंबाइंड रूप से LAF बोलते हैं। और ये जो सारे काम हो रहे हैं क्या कि चाहे वो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी हुई या LAF हुआ, ये जो है इसका जो कॉरिडोर है, इस कॉरिडोर के ऊपर अगर मान लो ये सारा इसका CBS सिस्टम क्या होगा, ई कुबेर एक प्लेटफॉर्म पे है। ई कुबेर जो प्लेटफॉर्म है उसके तहत ये सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, ठीक। अब इसके बाद इनके जो मध्य में जो LAF के में कंफ्यूज मत हो, बस LAF का मतलब है कि रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट, इन दोनों के बीच में जो भी एक्टिविटीज़ हो रही लेन देन उसे कंबाइंड रूप से हम क्या बोलते हैं LAF बोलते हैं। देखो जो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी है तो उसको क्यों हमने कहा कि सिर्फ जो है शेड्यूल कमर्शियल बैंक ही ले सकती हैं लोन, क्योंकि वो जो है अपने FLR कोटा की सिक्योरिटी को वहाँ पर यूज कर सकती हैं। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी के तहत अगर उन्हें लोन लेना है तो FLR कोटा की सिक्योरिटी यूज कर सकते हैं, लेकिन रेपो रेट में FLR कोटा की सिक्योरिटी नहीं यूज कर सकते हैं, ये चीज़ ध्यान रखना। तो इसके बाद जो है आज के लेक्चर में अपना ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। कल के जब हम लेक्चर लेंगे तो उसमें कुछ नए टर्म की, जैसे मार्जिनल स्टैंडिंग अगली बात हम लोग करेंगे कि मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम क्या है, इसके बारे में टारगेट लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। जो भी नए टर्म अभी चर्चा में हैं उन सब पे एक एक करके हम बात करेंगे। थैंक यू।